$1 जीतने के लिए 5 लोगों को एक विला के अंदर छिपना था। जो भी 1 घंटे तक पकड़ा नहीं जाएगा वही पैसे जीत जाएगा। पहला खिलाड़ी जॉर्ज के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो घर का नक्शा देखता है और उसे बाथटब के नीचे एक बड़ी खाली जगह मिलती है। वो बाथटब निकालकर नीचे एक सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट बना लेता है। नीचे कारपेट बिछा देता है, दीवार पर टीवी लगा देता है। कैमरों से वो हंटर की हर हरकत देख सकता है। अब उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी खिलाड़ी मैरी दीवार में एक छेद बनाकर उसमें छिपने का प्लान बनाती है। ऊपर से एक पेंटिंग लगाकर उसे कवर कर देती है। ये काफी रिस्की लगता है क्योंकि हंटर अक्सर पेंटिंग्स चेक करते हैं, लेकिन वो पेंटिंग को मजबूती से दीवार में फिक्स कर देती है और अंदर से लॉक भी लगा देती है। अब तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा खिलाड़ी रिक गैरेज में जाता है। वो ऊपर अटारी एटिक में छिपने का प्लान बनाता है, लिफ्ट की मदद से ऊपर जाता है और एंट्रेंस बंद कर देता है। इस तरीके से उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। चौथा खिलाड़ी विलियम भी अलग आइडिया लाता है। वो फ्रिज को खोल देता है, दीवार के अंदर एक जगह बनाता है, फिर फ्रिज को वापस लगा देता है। बस एक छोटा सा छुपा हुआ दरवाजा छोड़ देता है। कोई सोचेगा भी नहीं कि कोई फ्रिज के पीछे छिपा है, लेकिन दिक्कत ये है कि फ्रिज को काटने के बाद वो पूरी तरह सही से फिट नहीं हो पाता, थोड़ा सा फर्क रह जाता है। पांचवा खिलाड़ी सीन सबसे अलग सोचता है। वो स्टोर रूम का दरवाजा हटा देता है और सामने बुक शेल्फ लगा देता है। पीछे की जगह पूरी तरह छिप जाती है। वो दीवार पर जानवरों की ड्राइंग भी बनाता है, ये सोचकर कि शायद इससे किस्मत साथ दे। अब पांचों खिलाड़ी छिप चुके थे, तभी हंटर आता है। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने पहले ही सबके हाइडिंग पैटर्न स्टडी कर लिए थे, लेकिन बाहर ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिलता। साफ था कि इस बार सबने जगह बदल ली है। अब उसे घर के अंदर जाना पड़ता है। उसका तरीका बहुत खतरनाक था। वो घर को लगभग तोड़ने लगता है। बाथरूम में पहुंचकर वो सोचता है कि कोई बाथटब के नीचे नहीं छिपेगा। जॉर्ज थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और चिप्स खाकर आवाज करता है ताकि हंटर को चिढ़ा सके, लेकिन उल्टा हो जाता है। हंटर आवाज सुनकर किचन की तरफ जाता है। वहां उसे फ्रिज में कुछ गड़बड़ लगती है। कोई फ्रिज दीवार के अंदर नहीं लगाता। वो खोलता है और शक पक्का हो जाता है। विलियम बाहर आने से मना करता है, लेकिन हंटर उसे जबरदस्ती निकाल लेता है। पहला खिलाड़ी आउट। अब 4 बचे हैं। हंटर गैरेज में जाता है। रिक ने ट्रैप लगाया होता है, लेकिन जगह छोटी होने की वजह से हंटर उसे इग्नोर कर देता है और वापस अंदर चला जाता है। सीढ़ियों के नीचे छिपने का शक होता है। वो ठोकता है, आवाज अजीब लगती है। कारपेट हटाकर गैप देखता है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। तभी जॉर्ज स्पीकर से हंटर को चिढ़ाता है, तू मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसकी यही गलती पहले विलियम को फंसवा चुकी थी और अब सीन भी फंस जाता है। हंटर को पता चलता है कि बुक शेल्फ हिल सकता है, अंदर कोई छिपा है। सीन अंदर डर के मारे कांप रहा होता है, लेकिन जैसे ही बुक शेल्फ हटती है वो पकड़ा जाता है। दूसरा खिलाड़ी आउट। अब रिक लालच कर बैठता है। वो भी चुपचाप खाने लगता है और आवाज से उसकी लोकेशन पता चल जाती है। हंटर समझ जाता है कि वो गैरेज में है, स्विच भी ढूंढ लेता है। तीसरा खिलाड़ी भी पकड़ा जाता है। $1 लाख जीतने के लिए 5 लोगों को एक विला के अंदर